विष्णुपादाय आराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नामिने। हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को महाप्रभु की एक लीला के बारे में बताऊंगा, जिसमें वे अपने माता पिता को ये समझा रहे हैं कि सभी बच्चों के लिए विद्यालय जाना बहुत ज़रूरी है। एक समय की बात है, महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र घर के किसी काम से बाहर गए थे और उनकी माताजी भगवान के लिए भोग बना रही थी। जिस हांडी में वो भोग बना रही थी, भोग बनने के बाद उन्होंने उस हांडी को बाहर कूड़े के ढेर पर रख दिया। महाप्रभु खेलते खेलते उस हांडी पर जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से उनके वस्त्र और उनके हाथ पैर काले हो गए। जब कुछ समय बाद उनकी माता ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तुमने क्या किया? तुम इस हांडी पर बैठ गए, ये हांडी तो अपवित्र है। तो महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भगवान के भोग में जिस वस्तु को तुमने प्रयोग किया वो अपवित्र कैसे हो सकती है, या कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान के लिए प्रयोग में लाई जा रही है वो अपवित्र हो ही नहीं सकती। एक बार ईश्वर के ठाकुर जी के स्पर्श में जो चीज़ आ जाती है वो अपवित्र नहीं हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि जब तुमने कभी मुझे विद्यालय नहीं भेजा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ पवित्र है और क्या चीज़ अपवित्र है? इसका ज्ञान मुझे कैसे हो सकता है? अच्छा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है कि महाप्रभु के माता पिता ने उन्हें विद्यालय क्यों नहीं भेजा। क्योंकि जो उनके बड़े पुत्र थे ना, वो विद्यालय जाते थे। उन्होंने इतने शास्त्रों का ज्ञान कर लिया था, इतने वेदों का ज्ञान कर लिया था कि उन्हें लोगों तक पहुँचाने के लिए वो ज्ञान वो बहुत ही कम उम्र में अपने घर को त्याग कर चले गए थे। तो माता पिता डरते थे कि यदि हमने इनको भी वो ज्ञान दिया या वो हमने उनको विद्यालय भेजा तो कोई ऐसा ना हो कि ये भी हमें छोड़कर संन्यास ले ले। इतने में ही वहाँ कुछ लोग आए और जगन्नाथ मिश्र जी भी वापस आ चुके थे। तो उन लोगों ने भी माता पिता को समझाया कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारा बेटा खुद पढ़ने के लिए कह रहा है। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते और वो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। तो सबकी बात सुनने के बाद माता पिता ने दोनों ने ये निर्णय लिया कि वो भी महाप्रभु को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा करेंगे। तो ये एक छोटी सी लीला थी जिसमें महाप्रभु ने अपने माता पिता को यह सीख दी कि हर बच्चे के लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।